जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। भटकत भटकत जग में उमरिया, भटकत भटकत जग में उमरिया, बीत गई सवरी।
लगातार मोहन आना है तेरी जल्दी बनाओ पहले। प्रेम से प्रगट प्रेम से प्रगट मोहि में जाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। आज विदुरानी के यहाँ भगवान ने बड़े प्यार से प्रसाद पाया और भगवान वहाँ से गए ये कह करके कि काका जो स्वाद काकी के छिलकों में आया वो स्वाद तुम्हारे गूदे में नहीं आया है। भावना में भाव ना हो, शब्द समझिएगा, भावना में भाव ना हो तो वो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेढ़ा पार है। भैया इधर जो है ना विदुर जी महाराज समझा रहे थे धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र जो है, एक बात बताऊं, सीख ताई को दीजिए जाको सीख सुहाय, और सीख दई बैया को तो घर बंदर को नहीं, तो सीख दई बंदर को तो घर बैया को जाए। जे आंधरो ऐसो धृतराष्ट्र जाए कोई कितनी सीख दे लो पर चाई माई और माई के माई। इस कैमरे को इस एंगल पर रखा करो, ये जो वो है ना, ये क्या नाम है, खंबा, थोड़ा सा और करो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस। फिर कुछ लोगों की नार दुख जाती यूं देख देख। एक ये तुम्हारा लैपटॉप बहुत आड़े आता है इधर के श्रोताओं के, जी आड़े आ रहा हो या उठा के फेंक दे, आ जा तो रहने दो, जी नहीं करते नहीं फेंक देते। क्या उपाय करोगे, जाओ कर लेते। हाँ कर लिया। आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, न तू कुछ कहे और न मैं कुछ कहूं। हाँ? तुझे जो आंदरो तो कहो धृतराष्ट्र, जे केवल बाहर कोई आंदरो नहीं है, तो जाके भीतर क्यों फूट गई आती। इसका सारथी था संजय,
उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। गीता में केवल एक ही श्लोक बोला है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। बाकी बात बोलो ही ना, चूंकि बाकी समझ में कोई बात आई ना। यहाँ विदुर जी समझा रहे थे कि जा घर में यदि ए भाई मोबाइल वाले हो, ए मोबाइल वाले हो, तुम्हें शर्म आते आंखें में, तुम्हें बातें करनी है तो पांडाल के बाहर जाओ, और कथा सुननी है तो यहां बैठो जैसे सब लोग बैठे हैं। चलो बेटा वहां से हटो, सभी संतों के पास से हटो। और ये तो बड़ा अच्छा भक्तन को संतन को क्षेत्र है, तुम ऐसे कर रहे हो, बताओ। मेरी आड़ लेके मत बैठो, वहां से हट जाओ, हट जाओ वहां से। हाँ, और कथा में मोबाइल का प्रयोग मत किया करो। ये जो मोबाइल है ना, बजरबट्टू कान पे लगा ही रहता है, इसे कम से कम कथा में प्रयोग मत करो। ये जो दुर्योधन है ना, ये शंख था जो कोई फूंक देता, और जैसे फूंकता वैसे ही बजने लगता था। तो शकुनी ने जाके फूंक दिया कि तेरे घर में तेरी चुगलई है रही है, तेरी रोटी न पे पल रहे हैं और तेरी बुराई कर रहे हैं। तो दुर्योधन ने आकर के काका जी को, अपने खास चाचा थे, उन्हें आकर के उल्टा सीधा कह दिया, और उल्टा सीधा कह करके खुश हुआ। लेकिन एक बात बताऊं, उल्टा सीधा वो सुनेगा जिसको वैराग्य नहीं है। जैसे वैराग्य होगा वो तो जहां हो खटपट, और वहां से चलो झटपट है। लेकिन जैसे वैराग्य नहीं है तो चाहे कुटे चाहे पिटे, मरनो तो वही है। बड़े परेशान होते हैं वो लोग। लेकिन विदुर जी ने तो उसी समय निर्णय कर लिया कि ना हम किसी के, न कोई हमारा। निकल गए वृंदावन में। उद्धव जी से भेंट हुई और वहां से निकले तो पहुंचे हैं कहां? मैत्री जी के पास में हरिद्वार। हरिद्वार में मैत्री जी को अपनी बात बताई। जहां दो व्यापारी मिलेंगे तो धंधे की बात करेंगे, और दो बाबा जी मिलेंगे तो सत्संग की बात करेंगे, और जहां नेता मिल गए दो, हाय हाय हाय, और जहां माताएं मिल गई तो पूरे गांव की एनालिसिस कर देंगी, हैं कि फलाने को छोरा है वो ऐसा है, फलाने की छोरी ऐसी है, और वो तो देखियो बात देखो जो पूछे ही मत। और जब पूछे मत में बहुत सारी बात छुपी है, हैं? अच्छा, उसके बाद में 1.5 घंटा 2 घंटा बाद करीबे के बाद दुनिया भरी की फिर कहेंगे हमें कहा लेनो देनो। इतनी बात तो तब है गई है जब कचू लेनो देनो, ओ भैया लेनो देनो हो तो जने का हो तो मैत्रेय जी और विदुर जी मिले तो दोनों भगवान के भक्त हैं। तो सत्संग की चर्चा चालू हो गई, भगवान की कथा। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। आगे तुम अपने आप कर लियो, मैं का ही कहूं भैया का हुआ है। का कह रहे हैं बाबा? जिनकी रामायण अलग है, बड़े मस्त महात्मा है, बड़े अच्छे हैं।
है? बेधड़क बाबा। ओ भैया, और सुनो भैया, एक काम करियो, जिन पे बिक्की है ना, बस बिक्की है मत दो, साइकिल फाइकिल दे दो जो बेधड़क ही है। जो बाबा बेधड़क है तो कहूँ कहूँ में धड़ाको बोलियो। फरसा 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 राखता है, काट दे कितने? अच्छा परशुराम है वो भैया, जिस आरो यूं करे 3 बेर कर दे, मैंने 3 काट देगा। परशुराम। अच्छा अब तो चिमटा ले लो, देखो यूं कह रहे अब कोई फंसा फंसा। हाँ बोले यूं कह रहे हैं केवल नाम ही परशुराम है भैया, वैसे तो मैं चिमटा वा रहा हूं है? तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात। इधर मृत्यु जी महाराज, इधर विदुर जी महाराज, दोनों में सत्संग छिड़ा। और उस सत्संग में उन्होंने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, ये सृष्टि जो है ये जगत क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है? रामायण में लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा है, ईश्वर जीव ही भेद कस, सकल कहो समुझा, जाते हो ही चरण रते, शोक मोह भ्रम जा, शोक मोह भ्रम जा। जिससे प्रभु आपके चरणों में प्रेम हो जाए, भक्ति बढ़ जाए और शोक मोह और भ्रम ये तीनों नष्ट हो जाएं। और ईश्वर और जीव में क्या भेद है ये बताओ। इधर ये बताओ ये जगत कैसे बनता है, संसार कैसे, सृष्टि कैसे बनती है और कितनी बड़ी है, कहा है ये मामलों का है। आप तो सब पता होगी ना, पता हो तो फिर वैसे ही होशियार बनता हो। अच्छा चलो यूं बताओ ये धरती कितनी बड़ी है, का उन धरती को छोड़ देखे है? तो वैसे ही गांव में बने पत्ते बॉस धरती को छोड़ काउनी देखे होए, तो मैं यूं बताओ धरती जहां समाप्त है माते आगे का होगा? एक जनो मोते कह रहा हूं पानी का होगा गुरुजी? मैंने कि पानी ते आगे का होगा, पानी का पे टिकी? बोले धरती पे। तो मैंने कि फिर धरती का पे टिकी है? पानी पे। मैंने कि कब तक बतावेगा तू? बोले जब तक तुम पूछोगे। तो ये संसार अनंत है, ये अनंत से पैदा हुआ है। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के सबसे पहले सनत कुमारों के रूप में 4 पुत्र पैदा हुए। वो 4 तपस्या करने चले गए, सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद 10 ऋषि फिर पैदा करे, वे भी चले गए। उसके बाद मनु और शतरूपा, फिर उनसे जो है सृष्टि आगे बढ़ी। 5 संतानें वहीं बन के, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां और 2 बेटा, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ और जो देवहूति थी उनका विवाह करदम जी महाराज के साथ हुआ, जिन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या करी थी। जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरका, और जैसे जाके मम्मी पप्पा तैसे ताके लड़का है। लेकिन कलयुग में कछु ने बदलने लगे मामलो।
अब कछु ऐसा है वो है कि सज्जनों के दुष्ट पैदा हो जाते हैं और दुष्टों के सज्जन पैदा हो। ये कलयुग का प्रभाव है? भैया देवहूति जो थी ना, उनके पिताजी जो थे मनु जी महाराज, वो करदम जी के पास में अपनी कन्या को लेके गए। 3 प्राणी गए, मनु, शतरूपा और देवहूति। और उधर करदम जी महाराज से पहले ही भगवान कह गए थे कि कन्या आएगी, उसको तुम हाँ कर देना। बोले ठीक है। माता पिता संग में आए। जमाने में माता पिता जी तो संग में आए नहीं, संग पहले माता पिता ही जाते थे, बेटी कहीं आती जाती। और बीच में तो ऐसा काल आया था कि माता पिता भी नहीं जाते, पंडित जी जाते और नाई ठाकुर जाता था। और दोनों आके कहते थे भैया तेरे लाला को या तेरी लाली को हम संबंध पक्को। इतना विश्वास था। अच्छा, वो संबंध चलते भी लंबे थे। अब तो छोरा जा रहा है, छोरा की बहन जा रही है, छोरी आई है, छोरे के डोकरी डोकरा, छोरी के डोकरी डोकरा, और देखा भारी है और चला के देख रहे हैं। चल के देखिए बेटा हैं। बाकी बाद मालूम पड़ी कि 6 सालों ब्याह न चल पायो, 5 साल नहीं चल पायो, काऊ को 4 नहीं चल पायो। और जो नौआ ठाकुर और पंडित जी देख के आमद आए, बे अभी तक चल रहे हैं। ऐसे बहुत जाम होंगे जिनके अभी तक चल रहे हैं। सहन शक्ति कम हो गई है ना? आवाज कहां से आ रही है भैया? जब देवहूति जी मनु और शत्रुपा के पास में गईं तो उन्होंने 3 आसन बिछाए तीनों के लिए। मनु जी महाराज बैठ गए, शत्रुपा बैठ गई, लेकिन देवहूति आसन पे नहीं बैठी। वहां पे हाथ धर लो, बगल में बैठ गई। इसे देखकर के करदम जी बहुत खुश हुए और उन्होंने परीक्षा के लिए ही बिछाया था। परीक्षा लेने वाले बहुत बड़े बड़े होशियार होते हैं, वो बातों में ही समझ लेते हैं, वो क्रियाओं से पहचान लेते हैं। उन्होंने आसन पर अपना हाथ रखा और बैठे नहीं। देवहूति जी, इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कि पति के बिछाए हुए आसन पर बैठना धर्म के विरुद्ध था। यानी पति से पत्नी को सेवा नहीं लेनी चाहिए। वो इस बात को जानती थी, लेकिन वो जमाना अलग था, अब जमाना अलग है। अब तो तुम बिछैया की कह रहे हो, खाट बिछवा लें, और वो नहीं बिछा रहे हो तो दे दे के बिछवा लें, हैं? जो कहते हैं आटो तू लगा ले जब तक सब्जी में अमनिया कर रही हूं, आओ तुम जब तक आटो लगा लो, हैं? अच्छा चलो कोई बात ना, प्यार में है जाए तो कोई चलो ठीक है, लेकिन कछु तो कर रही नर रही तो करवा लेते हैं। एक माता जी, उनके हाथ में बालक लगे हो, अपने आदमी पे घुर्रा के परी, तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरे हाथ में बालक लो, जा खाटे ना बिछा सकते ही, खाट बिछवा के और बढ़िया फिर खुद सो गई और बालक सोया लो, हैं? देवहूति जी और करदम जी का विवाह हुआ, 9 कन्याएं हुई। अच्छा, तय तभी हो गया था कि एक बेटा होते ही मैं चला जाऊंगा, बैराग ले लूंगा। नौ कन्याओं के बाद में फिर कपिल भगवान का अवतार हुआ,
तब उन्होंने कहा कि अब मेरा काम पूरा हुआ, मैंने वादा क्यों किया था वो निभाया, अब मैं जंगल में जाना चाहता हूँ। क्योंकि ये पूरी उम्र इस गृहस्थ में झोंकने के लिए नहीं बनी है। चौथे पन जाई नृप कानन, संत कहें असिनीत दसानन। हाँ? इसलिए मैं जाना चाहता हूं। करदम जी चले गए हैं। इधर जो है कपिल भगवान को थोड़े से जब बड़े हुए तो उनको गुरु बना लिया माँ ने, और कपिल भगवान ने माँ को उपदेश किया है कि माँ, जब माँ ने कहा कि बेटा मैं जो है एक तो नारी हूँ, नारी को ममता ज़्यादा होती है, लगाव ज़्यादा होता है। छोटा सा बालक होए और जब वो गंदगी में सन्यो होए तो बाप जो है तुरंत आवाज लगावेगा कि बच्चा गंदगी कर गया है, जरा देखो। भाई उठावेगा नहीं, और मैया आवेगी तो चाहे जैसा हो उठा ले जाएगी। लेकिन जब वो नवाए के धवाए के बढ़िया क्रीम पाउडर लगाए के जब लावेगी तो फिर वही बालक है, फिर बोलेगा ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब का है तो जी तो बाप तो केवल सफाई है जागी बई के बाद कोई ग्राहक है, लेकिन माँ ऐसी नहीं होती। माँ साफ करती है। माँ में ममता ज़्यादा होती है, प्रेम ज़्यादा होता है, वात्सल्य ज़्यादा होता है, करुणा ज़्यादा होती है, सेवा ज़्यादा होती है। माँ ने जो है कहा कि लेकिन ये आध्यात्मिक क्षेत्र के वादक वस्तु हैं। यदि भगवान की भक्ति में जाना हो तो जो बाधा बनेंगे, ममता बाधा बनेगी। आदमी तो एक बेर को घर के छोड़ के चले जाओ, लेकिन मैया नहीं छोड़ पाती है। मां देवहूति ने जब कहा कि मैं तो ठगी गई हूं, अब मेरे ऊपर कृपा करो कि कैसे मेरी मुक्ति हो, तब जो है भगवान कपिल कहते हैं कि मैया संतों का संग करने से हमें मुक्ति का ज्ञान होता है और मुक्ति के साधनों का भी ज्ञान होता है। इसलिए संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। हमें संतों का संग करने की हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि संतों का संग देना। आरती में आता है ना, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, स्वामी संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ऐसे तो बहुत बाद में आते, पहले तो सुख संपत्ति कष्ट मिटे तन का, ओ स्वामी कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तो संतों का संग मिलेगा, मुक्तों का संग मिलेगा, असंगों का संग मिलेगा, तो बात बन जाएगी मां। बोले संत कैसे हो? बोले मदाश्रयः कथामृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च। कैसे होनी चाहिए? मदाश्रय, मेरे आश्रित हो, जागत सोवत शरण तुम्हारी। कथामृष्टः, मीठी मीठी भगवान की जो कथाएं कहते हो ऐसे संत हो। शृण्वन्ति कथयन्ति च, सुनते भी हो और कहने का मौका मिल जाए तो
कहते भी हो। ऐसे संतों का संग मिल जाए तो निश्चित है कि मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान कपिल ने अपनी मां को उपदेश दिया और कहा, मां, महापुरुषों के कभी भी शब्द मात्र को नहीं पकड़ना चाहिए, शब्द के अर्थ पे जाना चाहिए। शब्द जो होता है उसमें अर्थ छिपा होता है, लक्ष्यार्थ होता है, वाक्यार्थ होता है। उसको जो पकड़ेगा वो ही पकड़ पाएगा सत्य को। एक बड़ो बूढ़ो है तो वाच्यार्थ की और शब्दार्थ की बात बता रहा हूं। एक बड़ो बूढ़ो हो तो, और वो जो है जब मरने लगा तो एक कागज जो है लिख के और एक जगह धरेगो और उन बालकन ते कहेगो, चारे बालक कई वाके के बेटा जादना तुम पे बहुत गरीबी आ जाए तो जा कागज खोल के देख लियो, तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। बोले ठीक है। तो उन समय बीते, उन पे गरीबी आई। उन्होंने वो कागज खोल के देखो तो कागज में लिखा था कि दिन के 12 बजे मंदिर की गुमटी के नीचे, ठीक नीचे, यदि तुम खुदाई करोगे तो तुम्हें धन मिलेगा। अब वे तो खुशी के मारे उल गए। उन्होंने दूसरे दिन आए उस मंदिर की गुमटी के नीचे 12 बजे लगा मंदिर पूरा उखाड़ डालो। महादेव जी पधराए बते वो उठा के फेंक रहे हैं, लेकिन वहां तो खोदा पहाड़ और निकली चुईया। बड़े परेशान कि बताओ बाप हमाओ हमें इतना बेवकूफ बनाएगा। वो खोदत दसेन हाथ नीचे चले गए, पर मां कछू पूरा गांव परेशान के भाई वो ऐसा हथ ना हो कि झूठ का मान। आज तक कभी दूसरे तो झूठ ना बोलो, फिर बालकन की तो बात अलग है। वो लिख ना सके झूठ। तो बोले यहाँ तो जो है नीचे कंकर आ गए, पत्थर आ गए, पाई निकर भी बार हो, यहाँ मिलो ना तो कांति सांचाधारी समझे। तो माते जो है ना, जैसे हमारे बर्दवारी के महंत जी है ना, ऐसे कोई संत जो है माते निकल रहे सफेद दाढ़ी वाले। जब वे संत निकल रहे तो मां लोग बड़े माथों पकड़ के बैठे नीचे। संत को सबने माथो टेक्यो, बाबा हम पे बड़ा अपराध है, वो महादेव की पिंडी उखाड़े के फेंक दे, ये मंदिर जो है पूरा खोद डालो। लेकिन बात ना बन रही। बोले क्या बात है? उन्होंने कागज दिखाया। उन्होंने कहा, पागलो, तुमने शब्द को पकड़ा है, शब्द के अर्थ को नहीं पकड़ा, लक्ष्यार्थ को नहीं समझा। बोले क्यों? यूं तो लिख रही है गुमटी के ठीक नीचे। बोले पागलो, यूं तो लिख रही है कि 12 बजे। तो बोले 12 बजे ही लगायो हमने। बोले नहीं। तो बोले धन है? बोले पक्का है, 100% नहीं 110% है। तो बोले का करना पड़ेगा? बोले तुम्हें मंदिर दोबारा बनाना पड़ेगा। बोले मंदिर दोबारा बनाना पड़ेगा, फिर खोदना पड़ेगा? बोले हाँ खोदना तो पड़ेगा। तो सब लोग गांव के लोग बोले, बाबा हम पहले तो ही परेशान रह गए, दोबारा नहीं मिले तो फिर न या तो समझ गए। हाँ बाबा बोले अब चिंता मत करो, मंदिर दोबारा बनाओ। मंदिर बनाया गया।
फिर मंदिर की गुमटी की जहां छाया थी, ठीक 12 बजे उन्होंने वहां जाके फावड़ा लगाया कि जहां खोदो। मां खोलियो खोदो सो आध घंटा में सो एक जम जाके फावड़ो बोलो खन टन, सोई तालियों के गड़गड़ाहट। गांव वाले बोले बाबा की जय हो, बर्दवारी वाले की जय हो, बर्दवारी वाले की जय हो, माहिती की जय हो। उन्होंने की बाबा तुमने जो गुंताड़ो कैसे लगायो? बोले भैया तुम समझे नहीं, जहां में जो संकेत है ना कि ठीक 12 बजे। अब यदि वही गुमटी के नीचे होता तो 12 बजे लिखवेगी क्या जरूरती। इसलिए शब्द को नहीं, शब्द के अर्थ को पकड़ोगे तो ही वस्तु हाथ में आवेगी, और नहीं तो कछु को कछु हाथ में आवेगो और मिलेगो कछु नहीं। श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम हाथ आएगा, है ना। तो जो है शब्द के अर्थ को जो पकड़ेगा। अब जैसे मैया कभी कभी अपने बच्चों से गुस्से में बोलती है तो श्याम को आ जाए, तू मरे नहीं कड़ी खाए हैं, तू को बाहर कुआं में पोखरे में गिर जाए। अब जब शब्द के अर्थ हमने पकड़ ले तो मामलो गड़बड़ है जागो। लेकिन शब्द के भीतर अर्थ छुपो है कि वो हमते इतनी परेशान है गई है, इतनी परेशान है गई है, वो चाहत ना है कि तो श्याम खाए के देखे, श्याम की कमर तोड़ देगी है। तो अब वो जो छोरा तो का जीवन भर पकड़ के रखे कि तुमने जो है मैया मोते फलानी सन में फलानी तारीख को मोते यूं कही के श्याम खा जाए, कुआं में गिर जाए। तुम्हारा तो मारने का पहले से ही इरादा था, है। वे मूर्ख लोग होते हैं जो शब्द को पकड़ते हैं। शब्द तो खोखला है, यदि उसमें से सार निकल गया तो, लक्षार्थ नहीं हाथ में आया तो भैया ऐसे ही धर्म है ना। धर्म जो है ना, कभी कभी धर्म का सार छूट जाता है और खोखला धर्म हाथ में आ जाता है। यहां कपिल भगवान कहते हैं कि अरे मैया अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय माम मर्त्यः कुरुतेर्चा विडंबनम। अरे मैया या दुनिया में मैं सभी प्राणियों में हूं, सभी जीवों में मेरा निवास है। लेकिन कुछ लोग जीवों का तो अपमान करते हैं, माँ बाप का, गुरु का, बड़ों का तो अपमान करते हैं, और मंदिर में जाके मूर्ति के मुंह में दे लड़ुआ और दे लड़ुआ। सो मूर्ति को जो पेंट है तो बढ़िया सुंदर लग रही, बहु को सत्या नासो गड्ढा है। तम अवज्ञाय, मेरी जो है जो बड़े बूढ़े के रूप में बैठे हूं, माता पिता के रूप में बैठे हूं, गुरुओं के रूप में बैठे हूं, बुजुर्गों के रूप में बैठे हूं, हैं गाय के रूप में मैं बैठा हूं, हैं उनका तो कर रहे हैं अवज्ञा। तम अवज्ञाय और कुरुते अर्चा विडंबनम। वहां मंदिरों में जाकर के और मेहनत जी नहीं करने का, भैया मूर्ति पे ये मत चढ़ाओ, प्रसाद दूध चढ़ाओ, वह दीपक ने का अलग जलाओ, कह के परेशान है। पर नहीं, माँ तो जब तक माता मैया के मुंह में लड्डुआ ठूस नहीं देंगी, हैं। ये हमने क्या किया, हमने धर्म के अर्थ को नहीं पकड़ा, अनर्थ कर डाला। तम अवज्ञाय माम मर्त्य कुरुतेर्चा विडंबनम। इस प्रकार से कपिल भगवान ने उपदेश किया है अपनी माँ को, और माँ की मुक्ति हुई है। उसके बाद जो है देवभूति की जो 9 कन्या थी ना, उनमें से एक कन्या ऐसी थी जिसने पूरे संसार में अपने माँ बाप का और अपना नाम रोशन किया। बेटा वही है
जो गांव का नाम रोशन करे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे, और नहीं तो कुकरा सुकरा गधा घोड़ा जी रहे हैं, खा रहे हैं और मर जाएंगे। लेकिन पुत्र वो है याति वंश समुन्नतम, जिसके पैदा होने से वंश का नाम रोशन हो जाए। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्र वो है के जननी तू भक्त जन के दाता के शूर। भैयाओ, ऐसी बेटी जन्मी देवहूति ने कि तीनों लोकों में उसका यश हुआ। उसका नाम था अनुसुईया। केवल मुड़सान में नहीं, केवल हाथरस और मथुरा जिले में नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, और केवल भारत में नहीं, केवल धरती के देशों में नहीं, ऊपर तक और नीचे तक भी, तीनों लोक 14 भुवनों में। एक बात बताऊं, किसी वस्तुओं की जो खुशबू है, इत्र की खुशबू, गुलाब की खुशबू, मोगरा की खुशबू, केवल उस दिशा में जाती है जिस दिशा में हवा ले जाती है। हाँ या ना? जिस दिशा में हवा ले जाती है, इनकी खुशबू उन्हीं दिशाओं में जाती है। लेकिन भक्त की खुशबू, सूरवीर की खुशबू, परोपकारी की खुशबू, दानी की खुशबू चारों तरफ फैलती है, चाहे हवा कितनी भी चले। हैं? आज ये छोटे छोटे से 3 बालक गंगा जी को लेके आए हैं कथा की। क्या एक ही दिशा में इनकी खुशबू जा रही है? ना, चारों तरफ लोग ये कह रहे करे भैया, नेक नेक से बालक जो है, इतना बड़ो कार्यक्रम, इतनी भगवान के नाम की गंगा हमारे क्षेत्र में। तो ये खुशबू एक तरफ नहीं है, चारों तरफ जो है जा रही है। ये बालक बता रहे कि हम बड़ी दूर दूर तक कथा सुनवे जाते हैं, हम सोच नहीं सकते कि हम आपे बुलाए पाएंगे, क्योंकि हम तो मिल ही नहीं पाते, तो बुलाए कहाँ से पाएंगे? हैं? बुलाना तो दूर, मिलना ही मुश्किल था। फिर इन्होंने जो है ना, मेरे एक बहुत प्रिय भक्त हैं श्री कृष्ण कुरसंडा के, आए होंगे, वो आते हैं रोज, आए हो तो खड़े हो जाए। अरे तुम तो ऐसे दुबक के बैठे रहता हो, देखें वसों में आगे धमाल लो दूर पर ही है। फिर इनकी जिनने बाहें पकड़ी उंगरिया कि तुम हमें माँ तक पहुंचाओ, और जिनको काम है कि जिन्हें कहूं कोई डोल तो फिर तो मिल जाए, उन्हें मुंह तक ढकेल के लाए वो। यूं कह रहे हमने बिसावर तक जाते, मेंढू तक जाते, और अंताई घड़ी तक जाते, और जन कहाँ कहाँ तक, मैंने इतनी दूर दूर तक जाते। बोले हाँ। बोले वैसे हमने बनाया था कि 2024 तक तो कथा कराई लेंगे, पर भगवान ने पहले ही सुन ली, तो 23 में बात पूरी हो गई। इनके पिताजी जो है वो चर्चा करो करते हैं कि भैया मेरी आंख न के गार है जाए तो ठीक है, नहीं मेरी आंख न के गार नहीं हो तो कब तुम लायक है जाओ, तो भगवान के भक्तों का मेला लगवाना, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। भैया आज नवाब सिंह की आत्मा यहाँ होगी आसपास,
तो कितनी खुश रह रही होगी कि आज मेरी मनोकामना पूरी हो रही है। और आत्मा रहती है। जब रावण को मारा था राम जी ने, तब दशरथ जी की आत्मा आई थी और दशरथ जी आकर के राम जी के सामने खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, राम आज मैं बड़ा खुश हूं, तुमने इतने बड़े योद्धा का वध किया और अधर्म को समाप्त किया, धर्म का राज्य हुआ, बड़ा खुश हूं, कुछ मांग लो। एक बड़ी प्यारी बात मांगी थी राम ने, बड़ी प्यारी बात। एक कवि भैरव हुए हैं, कवि भैरव, बड़े बड़े विद्वान और संत थे। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही है कि राम जी ने कहा कि प्रभु मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहता, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, कोई कमी है ही नहीं। तो जो है ना, कवि भैरव जो है ये कहते हैं कि हे प्रभु आप वर देने लायक हो तो मुझे एक ही वर दो। आपका दिल विशाल है, बड़ा है, तो बड़े दिल का परिचय दो। बोले क्या? हे रघुवर वरदायक हो तो मुझको बस ये वर दो। सुरलोक अशोक गए तुम हो, तुम तो चले गए वैकुंठ में, तुम तो चले गए स्वर्ग में, तुम तो शोक रहित हो गई, पर तुम दूसरों की भी चिंता करो। बोले क्या बात है बताओ? यह लोक अशोक पिता कर दो, इस धरती लोक को भी आप शोक रहित कर दो, अशोक कर दो। दशरथ जी ने कहा कि अब क्या दिक्कत है, वो तो रावण भी मारा गया, अब तो तुम्हारा राज्य हो गया। बोले नहीं, मेरे अंदर एक पीड़ा है। कवि भैरव राघव के सिर पे, मेरे सिर पे कवि भैरव राघव के सिर पे कर कंज कृपा करके धर दो। मेरे सिर पे अपना हाथ रख दो, अब मैं जो मांग रहा हूं वो दे दो। नत हो कर रो कर मांग रहा, वरदायक हो तो ये वर दो। अब वरदान मांगा, आपकी तालियां रुक जाएं तो रोक सको तो रोक लेना। वो जो वरदान मांगा शायद ही कोई मांगता होगा। क्या कह रहे हैं? इनत हो कर रो कर मांग रहा, वरदायक हो तो ये वर दो। अब राम यही विनती करता, अब राम यही विनती करता, मेरी माँ
कि कई को क्षमा कर दो। क्षमा कर दो। जिस समय कैकेयी ने वरदान मांगा था उस समय ये कह दिया था दशरथ जी ने कि तुझे सारी दुनिया क्षमा कर सकती है, पर ये दशरथ तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। पांव तक पकड़े थे पर मानी नहीं, हाथ तक जोड़े थे पर मानी नहीं, लेकिन आज राम ने ऐसा फंसाया। पिताजी अब राम यही विनती करता, मेरी मां मझली को क्षमा कर दो। दशरथ जी ने भी अपना माथा पकड़ा। क्या मांग लिया तूने? मेरा दिल गवाही नहीं देता। उसके कारण क्या क्या उपाधि वही। आज तू जंगल में है, मेरा भरत कुटी में पड़ा है गेरुआ कपड़े पहन करके। नंदीग्राम में सीता मेरी प्राणों से प्यारी मेरी बहू है, जो राजमहलों में पली, वो आज कांटों में सो रही है, डोल रही है? एक अत्याचारी रावण उसका हरण करके ले गया। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। काहे के कारण? कैकेयी के कारण। लेकिन आज तू कह रहा है तो मुझे क्षमा करना पड़ेगा, है? अब राम यही विनती करता, मेरी मांझली को क्षमा कर दो। राम जी ने कहा, मैं इन बातों को जानता हूं पिताजी। क्या? मेरे पूज्य पिता जिसके कारण सुरलोक गए, कुल पंकज में यह कलंक लगा। सूर्य वंश में, पवित्र वंश में ये कलंक उस कैकेयी के कारण लगा, ये मैं भी जानता हूं पिताजी। नारे हरि फिर उस राक्षस ने और लक्ष्मण के सर डंक लगा। लक्ष्मण को जो शक्ति लगी मैं जानता हूं, उसी के कारण हुआ सब, मैं जानता हूं पिताजी। भैरव क्लेश विशेष यही न मिटे और में वह डंक लगा। आपके हृदय में जो डंक लगा है वचनों का, मैं जानता हूं वो ऐसे वैसे मिटने वाला नहीं है। लेकिन
अपराध किया सब राघव ने। पिताजी आपको नहीं पता, ये सब मेरी मर्जी से हुआ था। मैं जिस काम के लिए धरती पे आया था, एक दिन मैंने ही मां कैकेयी से, छोटा सा था तब मैंने आंखें बंद करके कहा था, तब खोलूंगा पहले एक वचन दे। बोले क्या? बोले पहले त्रिवाचा भर, जो मैं मांगूंगा वो देगी। बहुत प्यार करती थी कैकेयी, तो 3 बार कहा दूंगी दूंगी दूंगी। तब राम ने कहा मां, मैं इस धरती पर, इस धरती का वजन कम करने आया हूं। तू मुझे बहुत प्यार करती है ना, मैं एक ऐसी चीज मांगने जा रहा हूं जो एक मां के लिए सबसे कठिन है, असंभव है, दुर्लभ है। क्या देगी? बोले मेरा प्यारा बेटा है, मैं दूंगी। बोले बहुत बड़ा कलंक लगेगा। बोले लग जाने दे तेरे लिए, एक क्या 1000 कलंक सहन करूंगी। मेरा बेटा मांगे और मैं न दूं, इसे त्याग कहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं। तब राम ने कहा मां, एक ही बात मांगता हूं, इस जहर को कोई और नहीं पी पाएगा। कलंक के, बदनामी के जहर को कोई नहीं पी पाएगा, एक जहर तुझे पीना है। बोले बता बेटा तू। राम ने कहा या तो शंकर ने जहर पचाया था या तू पचा पाएगी। बोले हां पचा जाऊंगी। तब राम ने कहा कि जब मेरे राज तिलक का प्रयास होने लगे, जब राज तिलक की योजना बनने लगे, तो तू एक काम करना, मेरे पिताजी से वचन में मेरे लिए वनवास मांग लेना, मैं राक्षसों का अंत कर पाऊं। आज राम जी ने उगल दिया अपने पिताजी के आगे, अपराध किया अपराध किया सब राघव ने, अपराध किया सब राघव ने। जननी मजली को कलंक लगा, जननी मजली को कलंक लगा। बात काहे पे चली कि जिस समय कोई संतान अच्छा काम करती है तो पुरखा आते हैं, और हमारे यहां तो ये धारणा है हम हर कनागत में उनके लिए पत्तल डालते हैं। हमारा विश्वास है कि वो आते हैं, भोग लगाते हैं। यहां भी जब ये अच्छा काम हो रहा है तो नवाब सिंह की आत्मा आज कितनी खुश हो रही होगी, आज कितनी प्रसन्न हो रही होगी। तो गुलाब की खुशबू, केवड़ा की खुशबू, मोगरा की खुशबू उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में हवा ले जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शुभ काम करता है, अच्छा काम करता है, उसकी खुशबू चारों दिशाओं में नहीं, 10 दिशाओं में जाती है। 4 तो केवल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गए, लेकिन वो तो ईशान कोण में भी जाएगी, वो तो ऊपर भी जाएगी, वो नीचे भी जाएगी। तो अनसुईया जो थी ना, उसकी खुशबू 10 दिशाओं में गई। यस, उसकी प्रसिद्धि, उसकी प्रतिष्ठा जब
ऊपर की तरफ गई तो रुद्राणी, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन तीनों के कानों में भी वो बात गई कि मृत्यु लोक में धरती पर एक ऐसी महासती हुई है कि जिनके सामने लक्ष्मी भी कुछ नहीं है, रुद्राणी भी कुछ नहीं है, ब्रह्माणी भी, और उनके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। और वो ईर्ष्या पैदा हुई, उन्होंने तीनों देवों से एक प्रार्थना करी कि यदि ऐसे इसका यश बढ़ता गया तो एक दिन हमारे यश को तो सुपड़ा साफ है जाओ। जबकि भैया कोई किसी के यश का सुपड़ा साफ नहीं करता, वो अपनी जगह और तुम अपनी जगह है। लेकिन जब भ्रांति होती है, ईर्ष्या होती है, तो बुद्धि में ये भ्रम पैदा हो जाता है ना। तो अब वो जो तीनों देव जाएंगे अनुसुईया के पास, फिर वहां जो घटना घटित होगी अब उसकी चर्चा करेंगे कल, ठीक है ना। आप छम्म से आ जाते हो एकदम सन्नाटा सा है। अब एक भजन गा दे आरती से पहले, ताते कशीनो को बैसो मन हैरो होगो, पाँव ने फरेरे करेगो, तो ठाड़े है जाओ सब लोग।
आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। हमको तेरे नाम, हमको तेरे नाम बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 श्याम प्यारी आंखड़े हो श्याम के सहारे श्याम द्वारे आंखड़े तेरे नाम के सहारे। राधे 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 राधे। हरि बोल। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है।
तुलसी